तो हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एट यानी फ्लो ऑफ लिक्विड, सेकंड लेक्चर बाय अनिकेत सर। तो ये वेलोसिटी एट क्या होता है? तो हमने कहा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ही होता है लॉस होना। क्या मतलब होता है? लॉस, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट लॉस्ट। द लॉस ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। द लॉस ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड इसकी, और इसकी सेकंड कैंसिल, सॉरी मीटर, ये क्या होगा कैंसिल, तो हो जाएगी सेकंड इनवर्स। और डायमेंशन की बात करें तो हो जाएगा t-1। ओके, अच्छी अच्छी बातें हम लोग आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या डिस्कस करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो होता क्या है, तो पहले समझ लीजिए कि हमने बता रखा है, तो कहीं भी आप प्लेट्स मान लीजिए, ये हमने दो प्लेट्स मान लिए, इनका एरिया ए माना है और बीच की जो डिस्टेंस है वो अपनी डेल्टा एक्स माना है और वेलोसिटी को हमने डेल्टा वी माना है। तो पहला इनका रीजंस है कि जो विस्कस फोर्स होता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया होगा कि व्हाट इज द डिफाइंड ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है कि दो अपोजिट टाइप, किसी वाटर की दो अपोजिट टाइप लिक्विड के बीच में जो वर्च्यू मोशन होता है इट इज नोन एज विस्कोसिटी। जैसे हम लोगों ने बताया था कि एक पेट्रोल ले लो और एक पानी ले लो, पेट्रोल और पानी जो होता है वो आपस में मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ कौन सा मोशन हुआ करता है? वर्च्यू मोशन होता है, इट इज़ नोन ए विस्कोसिटी। और फिर हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है उसे विस्कस फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा? विस्कस फोर्स। तो F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि जितना अधिक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना अधिक फोर्स। सेकंड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। यदि इन दोनों इक्वेशनों को आप कंबाइन कर लें और यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? ईटा। वेरी गुड। कितना कॉन्सेप्ट इजी था कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों कंबाइंड कर लो और प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट। ए को तो जानते हो एरिया, ईटा, इसे बोलते हैं ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें जो भी कहानी पढ़नी है उस ईटा की ही पढ़नी है। तो ईटा बराबर हो सकता है F अपॉन ए डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। अभी हम लोग इसकी यूनिट की डिस्कस करेंगे, वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है? तो सुन गए ना कि किसी भी वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। बट वेलोसिटी ग्रेडियंट जो नीचे होता है डाउन पोजीशन पे उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे होनी चाहिए? यूनिट होना चाहिए। याद रखना कि किसी भी वाटर का या लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, बट वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे होनी चाहिए? यूनिट होना चाहिए। यदि हम लोग इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा रहा था सेकंड इनवर्स। और एक इसकी यूनिट और भी होती है kg मीटर सेकंड। और इस CGS में बात करें तो CGS में इसकी यूनिट होती है पॉइस। और याद रखना एक पॉइस इक्वल 1/10 किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। यदि हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की क्या होती है? MLT माइनस टू L स्क्वायर T की पावर -1। बेटा एक एल से एक एल कैंसिल हो गया एक तरीके, बट काटते नहीं।
ऊपर जाएगा टी की पावर 1, बेस इक्वल हो पावर ऐड हो जाती है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, +1 -1, ये हो गई इसकी यूनिट और ये हो गई उसकी डायमेंशन। ओके पक्का। चलिए एक हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्टोक्स फार्मूला। तो F इक्वल होता है 6 पाई ईटा RV। यानी याद रखना ये केवल वाटर की वेलोसिटी को मेजरमेंट कराता है, विस्कस फोर्स, यानी वाटर कैसा है, क्यों होगा, कैसे, तो ये मेजरमेंट करता है ओनली फॉर यू वेलोसिटी को। F इक्वल होता है 6 पाई ईटा RV, ये होता है हमारा फोर्स, ईटा को जानते ही हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R हमारी होती है रेडियस और V जो होती है हमारी वो वेलोसिटी। ओके। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। अच्छा कॉन्सेप्ट है, गौर से देखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी तो पहला वर्ड ये उठता है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या चीज़ है। पहला वर्ड ये उठता है, क्रिएट होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या चीज़ है। यानी कोई भी ड्रॉप, मान लीजिए ड्रॉप जिस वेलोसिटी से नीचे पर फॉल ऑन हो, किसी सरफेस पर फॉल हो, यानी कोई वाटर की ड्रॉप जिस वेलोसिटी से नीचे सरफेस पे क्या होती है, फॉल ऑन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी मान लीजिए शहद है हमारा हनी कि एक ड्रॉप नीचे पर फॉल ऑन हो रही है, तो जिस वेलोसिटी से फॉल ऑन होगी उसी को हम क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा, सुनिए कि मान लीजिए कोई ड्रॉप है ड्रॉप, तो उसका जो एक फोर्स और ये किसी विस्कस सॉल्यूशन में, यानी विस्कोसिटी भरी हुई है, तो कोई एक सॉल्यूशन मान लीजिए, और इसका जो वेट होता है वो कहाँ होगा, नीचे की ओर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। और जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, अभी हमने थोड़ी देर डिस्कस किया, F इक्वल 6 पाई ईटा। तो हमने मान लिया जो केस है F इक्वल क्या लगेगा, mg, और F का मतलब हो गया 6 पाई ईटा RV। एक बात समझिएगा कि जब कोई ड्रॉप है किसी मीडियम पर फॉल ऑन हो गई, मान लीजिए कि हमारी रसगुल्ला है, कोई भी मान लीजिए रसगुल्ले है, और वो किसी जलाव में गिर रहे हैं, किसी में जलाव में गिरा मान लीजिए, तो रसगुल्ले की डेंसिटी तो अलग होगी और जलाव की डेंसिटी कैसी होगी, अलग ही होगी। तो देखो डेंसिटी अलग होगी और वैल्यूम एक सेम होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये सब्सटेंस हो गया हमारा रसगुल्ला, ये गिर रहा मीडियम, तो चाशनी मारी, तो बेटा यार रसगुल्ले का शेप साइज तो चेंज होगा नहीं, होगा नहीं होगा, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, रो माइनस सिग्मा, है ना। याद रखिएगा इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ और डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, यहाँ क्या बचेगा V, या पहले एक लाइन और बढ़ा लीजिए 6 ईटा V, तो V इक्वल 6 ईटा R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो बेटा 2 4 जा और 2 3 जा,
तो v इक्वल क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 ईटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, यानी फार्मूला बनेगा हमारा v बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। याद रखिए इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना। और भी इसके कई सारे केस हो सकते हैं, लॉजिक हो सकता है। ये बहुत बेस्ट टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा है, तो अच्छे से वॉच करिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि v डायरेक्ट बराबर 2/9 आर स्क्वायर। वाओ, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर स्क्वायर। यानी कोई ड्रॉप ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, यदि उसकी रेडियस इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी उसका इंक्रीज ही होगा, है ना। और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या पढ़ सकते हैं, ईटा। यदि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी कैसी होगी हमारी, डिक्रीज होगी। ओके, और जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी के। याद रखिएगा, इनसे हम छोटे छोटे फार्मूले और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे पूछा जाए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, आपको कहाँ दिखाई देता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से आप समझ लीजिए क्लाउड क्रिएट होता है, क्लाउड यानी आपको क्लाउड क्रिएट होना, क्लाउड का क्रिएट होना, बादल। ये जो क्लाउड क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से, टर्मिनल वेलोसिटी से। किसकी वजह से, टर्मिनल के। रेनफॉल होना, फॉलिंग आ रेन या रेनफॉल होना, एक फॉलिंग इन रेन। जो रेनफॉल होती है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी की वजह। पैराशूट, हम लोगों ने पैराशूट जो ट्राई करते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, भाई साहब की वजह से, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और अच्छे से वॉच करिएगा, बेटर देन। ओके।